ककरा कहबैया। सब गोटे दोनों हाथ पर उठाकर माँ मनसा देवी के लिए बोल मनसा देवी मैया की। हे मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। घर ने दुआर दिलो मैया, घर ने दुआर दिलो मैया, दुख आप सहलो जइया। घर ने दुआर दिलो मैया, दुख आप सहलो जइया। मोर संकट हरियो हे, मोर संकट हरियो हे। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। जग सौ ठुकराए गेल छी, जग सौ ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। जग सौ ठुकराए गेल छी, शरण अहीं के आयल छी। माँ कन दया देखबियो हे, माँ कन दया देखबियो हे। और अंत में माँ जगत जननी जगदम्बा के लिए दोनों हाथों पर उठाकर बोल मनसा देवी मैया की, व्यासदेव भगवान की, शंकराचार्य भगवान की। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। मैया है सुनियो हमर रजिया माँ को ना रहबैया। को ना रहबैया मैया मैया है सुनियो शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न
विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति। आई कथा के पंचम दिन में हम सब प्रवेश कर रहल छी। परम सौभाग्य सर्वप्रथम ऋग्वेदीय पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरण में अनंतानंत कोटि प्रणाम निवेदित करैत भगवत पाद के निज सचिव परम श्रद्धेय स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरण में कोटिशः प्रणाम निवेदित करैत हमार सभा मंच पर सारस्वत पुत्र डॉक्टर सतीश झा जी मंचस्थ छथि। हम चाहब एक बेर करतल ध्वनि से हम सब हुनक स्वागत एवं अभिनंदन करी। मिथिला छै जगत जननी जानकी के जन्मभूमि छनि। एहि पावन जन्मभूमि में जाहि तरहे ओ अपन बैखरी वाणी से भगवती के स्तुति कऽ रहल छथि, आराधना कऽ रहल छथि और हमरा सबके ओहि ज्ञान गंगा में प्रवाहित करा रहल छथि। ई फेर कहब जे अनेक जन्मक पुण्यक फल थिक और एहि गौरव के एहि सौभाग्य के अनुभव करैत हम सब अधिक से अधिक एकर लाभ ली। कथा सुन के सबसे पैघ फल ई छै जे कोनो दुइयो चारिटा पंक्ति यदि हम सब अपना संगे बान्हि के घर ल जाइ छी आ ओ अपना जीवन में उतारि पबै छी तऽ एहिसँ पैघ पुण्य किछु नहि छै। तैं हम कहब जेना दत्तचित्त भावसँ स्नेहपूर्वक अहाँ सब समुपस्थित भऽ रहल छी, ई बहुते आह्लादक अछि। और कथा के में प्रवेश करऽ से पूर्व हम आग्रह करबनि श्रीमती नीलम झा जी, श्री रंजीत कुमार झा जी कृपया मंचस्थ होथि। हरीशचंद्र झा जी से आग्रह है, कथा जजमान छथि, पहिने भगवती स्वरूपा देवी भागवत के माल्यार्पण करथि। अब आग्रह करब श्री रंजीत कुमार झा जी मिथिला कांवरिया सेवा संस्थान देवघर से पधारल हैं। एहि कार्यक्रम में हम उनका से आग्रह करबनि जे अहाँ कृपया हमर कथा व्यास के माल्यार्पण कर गौरवान्वित होई। हम सब आनंदक क्षण के करतल ध्वनि से स्वागत करी। श्रीमती नीलम झा जगतगुरु शंकराचार्य महाराजक जे मातृशक्ति के संस्थान छन आनंद वाहिनी तकर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा छथि और बहुत कार्यक्रम में अथक
हुनक योगदान छनि। हम हुनकासँ आग्रह करै छियनि जे ओ दुपट्टा दे मनसा देवी के जे आशीर्वाद स्वरूप एकटा हमसब दुपट्टा बनेलहुँ हैं, ताहिसँ हमर कथा व्यास के ओ स्वागत करै। हमर एहि कथा के एते जे सरस बना रहल छथि, कहै छै ने रसो वैसा, रसे छथिन भगवान। जेना अचार कहै छियै तऽ मुँह में पानि अबैया, तहिना भगवानक नाम लेबऽ में जे मुँह में रस आबै तऽ ओ बुझू जे परम कल्याणकारी छै। ई रस आनऽ के काज जे हमर सबक ई वाद्य यंत्र पर जे छथि अनुज सब करतल ध्वनि से हिनक स्वागत करियनि। श्री हेमंत जी के हेमंत जी के दियो। हेमंत झा जी के स्वागत एवं अभिनंदन करै छियनि। मनसा देवी के एहि आशीर्वाद स्वरूप जे हमर सबक ई दुपट्टा अछि ताहिसँ और YouTube चैनल पर जे कार्यक्रम के लाइव कर रहल छथि, एहि कथा के जे दूर दूर तक प्रचारित और प्रसारित कर रहल छथि, हमरा सबके बीच राजस्थान से उपस्थित छथि। हम चाहबनि श्री राजकुमार शर्मा जी के और हरीश जी के करतल ध्वनि से एकर स्वागत करी। ई कथा मात्र हरिपुर बक्सी टोल में नहीं भ रहल छै, विश्व में भ रहल छै एहि यूट्यूब के माध्यम से। और दूर दूर तक ई संदेश मनसा देवी भगवती के जे प्रचारित कर रहल छथि और भगवती के आशीर्वाद प्रसाद के रूप में जे हमर कथा व्यास डॉक्टर सतीश झा जी बाँटि रहल छथि, पूरा हुनक एहि मंच से हार्दिक अभिनंदन करैत हम स्वागत करै छियनि और आग्रह करै छियनि जे ओ कथा सागर में हमरा सबके डुबाबैत। बहुत बहुत आभार अछि।
महत्वपूर्ण नाम छूट गेल अछि श्री ओम प्रकाश झा जी के, ओम प्रकाश लाल जी के। हम चाहब हिनक जे घूमि घूमि कऽ जे परिश्रम होइ छनि, हम अवलोकन कऽ रहल छी कतेको दिनसँ, तऽ हम चाहब जे ओम प्रकाश जी लए एक बेर करतल ध्वनि दियनि और भगवती के ई आशीर्वाद हम हिनको हम ही प्रदान कर रहल छियनि। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जग पावन पुराण के मातृचरित्र विजय के। आरती देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जनमन सुख कर, परमहंस मुनि जनमन सुख कर, विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर, परम मधुर सुषमा विधान के। आरती जग पावन पुराण के मातृचरित्र विचित्र भान के। कल कलमस विष विषमन वारिणी, कल कलमस विष
आरम्भयामि। स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री सरस्वती स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनीया च रौद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या परा। पश्यन्ति मध्यमाथो पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधिका लंकरो। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। दुर्गायै नमः। ॐ मनसा देव्यै परम दिव्य स्वरूपा भगवती राजराजेश्वरी ज्ञानप्रदायिनी महाज्ञानेश्वरी सिद्धयोगिनी शिव शिष्या भगवत्या मनसा देव्याः चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। एवं
शब्द मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ रूपा सरस्वतीं च तां नत्वा वागधिष्ठात्र देवताम् इति सिद्धांत सफली करणीया परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी स्वरूपा तां जगदम्बिकां चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वरूपा सगुण निर्गुणा रूपा त्रिगुणात्मिका भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्याः तां चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिता विशिष्ट ज्ञान बुद्धि स्वरूपा अस्मिन् कार्यस्य संपूर्ण दृष्टिगोचराः सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थूलाति सूक्ष्म संपूर्ण कार्य दृष्टिपथगोचरा तां इंदिरालोक माता च स्वरूपा यथा नाम तथा गुणा यथा नाम तथा गुण स्वरूपिणी तां शब्दस्वरूपेण अभिवादयामि वा सुस्वागतं करोमि। अत्र श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान महायज्ञस्य यजमानाः एवं संगीतगर्ता ध्वनियंत्र प्रसारणकर्ता छायाचित्र प्रसारणकर्ता एवं मम मातृभगिन्याः पितृव्यादिस्वरूपाः एवं अत्र विशिष्टस्वरूपेण संस्कृत पाठशाला छात्रगणाः लघु लघु बालकाः आह्लादकारकाः एवं अत्र समुपस्थित सर्वे भक्तजनानां नौमि श्रीमद् देवी भागवत कथा तस्य पंचमे अहनि सत्रस्य प्रारंभयामि। तत्पूर्वं भगवत्याः चरणकमले गतस्त्वं त्वमेका भवानी प्रार्थयामि। सर्वेषां भक्तिस्वरूपेण एवं आनंदस्वरूपेण गायन्तु भगवत्याः स्तुतिं नौमि। अथ भवान्याष्टकम्। न ततो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वीरा न मृत्युर्न भयं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न मृत्युर्न भयं गतिस्त्वं
रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि न वेत्तेर्ममेव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न वेत्रो न भर्ता न जाया न वेद्या न वेत्तेर्ममेव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। मनसा महाराणी की कुल ग्राम देवता भगवान की कुल देवता भगवान की इष्ट देव भगवान की स्थान देवता भगवान की देवी भागवत महापुराण की जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय माता पिता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्माणुगो गच्छति जीव एका। एहि जीव के साथ में खाली एकटा कर्मे जाइ छै। जीव के शरीर के जे प्राप्ति छै ओकर पाछा सेहो कारण छै कर्म।
जीव जे भोगई आकर पाछा छे से हो कर्म, और ऐ शरीर के छुटला के बादो में जे ओकरा साथ में जे जेतै से छे कर्म। जीव अपना साथ में किछ नहीं लऽ जायत, ई सब गोटा बुझै छै ने, लेकिन तथापि ततेक तैयारी जे हमर सात पुरखा तक के कोनो तकलीफ नहीं हुअक चाही, तेहन पूरा व्यवस्था। यदि जीव के पेटी दू पेटी लऽ जाके तैयारी भ गेल रहितै, ऊपर में कनी व्यवस्था रहितै, तहन पता नहीं ओ की करैत एहिठाम की छै ने। ओकरा हाथ में जहन किछ नहीं छै, तथापि बुझै छै हम कर्ता हम भोक्ता। हाँ तैलक कर्मानुगो गच्छति जीवैकः, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बुझै छै हम सब गोटे बुझै छै। कलयुग के जे जीव होइ छै से सब ज्ञान ओकरा पास में रहै छै कि सत्य छै कि असत्य छै, हैं? सब ज्ञान, लेकिन सब ज्ञान रहला के बादो में ओकर प्रवृत्ति जे छै से अज्ञान के तरफ। सब किछ जानला के बाद एहि विषय में हमरा एकटा छोट छिन दृष्टांत महाभारत के कथा छै तो याद आबि रहल है। हमर गुरुदेव बड़ा प्रेम से कथा सुनलथिन जे कलयुग के जीव केहन होइ छै, कलयुग के जीव होई केहन छै। ई तो वही समय के कथा छै जे समय में खाली कलयुग के प्रभाव के वर्णन कयल गेल छै। अखन तो हम अहाँ कलयुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे मिथिला धामे हरिपुर क्षेत्रे भगवत्याः मनसा देव्याः चरण कमले वेद ब्राह्मणानां चरण सान्निध्यौ। वही समय के हमारे गुरुदेव बड़ा प्रेम से कथा करते, गुरुदेव के स्मरण कर बार बार कही, गुरु के मंत्र के जाप नित्य करक चाहे। दीक्षा लो ले लो और जे मंत्र भेटल वह मंत्र अहाँ के कल्याण करत, वह अहाँ के इष्ट छै। तैं लग 10 जगह भटका के अपेक्षा एक ही जगह, एक साधे सब साधिए सब साधे सब जाए, एक के साधे इष्ट साधे भाव भक्ति पूर्वक। मर गुरुदेव सब उनके कृपा, हम नित्य उनका स्मरण करै छिन, प्रार्थना करै छिन कि हमरा जिह्वा पर विराजमान भ क वह ई सब अपने सबके सुना रहल छै जी। हम तो बड़ा पामर जी, लेकिन अई जन्मक नहीं पूर्व जन्मक बहुत कृपा, पूर्व जन्म की साधना 13 वर्ष में हुनकर चरण सान्निध्य प्राप्त भेल और अपने आई अपने सबके सान्निध्य में किछ कह के अवसर प्राप्त भ रहल है। महाभारत के बहुत सुंदर दृष्टांत गुरुदेव दे चलकिन है जे कलयुग के जीव के वर्णन, कलयुग के जीव केहन होइ छै। जखन राजसूय यज्ञ भ गेलै, राजसूय यज्ञ हुआ के तैयारी ओइसे पहले भेले कि राजसूय यज्ञ करी कि शिशुपाल के वध करी, अति जरासंध के वध करी। शिशुपाल तो राजसूय यज्ञ में वध भेले, राजसूय यज्ञ करी कि जरासंध के वध करी, दोनों में से कौन काज।
तो भगवान कहलखिन जे देखो जे हमरा से पूछे छी यहाँ तो हमर विचार है जे सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ कऽ लेबाक चाही। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काज छोड़ को भगवान के स्मरण कऽ लेबाक चाही। यदि हमरा से अहाँ पूछे छी तो राजसूय यज्ञ कऽ लेबाक चाही। और एक और बात हम आगे कही, ये देखो अखन आप द्वापर युग के अंत हुआ वाला है। द्वापर के अंत के समय इस द्वापर में आप कलिकाल के प्रवेश भ रहल है। कलिकाल के जब प्रवेश हेतै न तो ओइसे पहले ओकर प्रभाव होतै। देखै छी ने सूर्योदय होइ छै तो ओइसे पहले की होइ छै, अरुणोदय होइ छै। अरुण के अपन लालिमा, तकरा बाद में सूर्योदय होइ छै। तो कलयुग जे आयत तो ओइसे पहले कलयुग के प्रभाव। तो हे राजन, हे धर्मराज, हाँ यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी राजसूय यज्ञ कऽ लियो, कारण कि कलयुग के प्रभाव आवे। कलयुग के जो प्रभाव आबि जायत तहाँ स्वस्थता पूर्वक जे राजसूय यज्ञ करऽ चाहे छी ओइमे किछ बाधा है। तो कहलखिन जे कलयुग के एहन प्रभाव एतै। कहलखिन जे हाँ, हमरा कनी कलयुग के प्रभाव के विषय में अपने तो जानै छलखिन है धर्मराज के छथिन भगवान श्री कृष्ण। कहलखिन जे अपने कलयुग के प्रभाव के विषय में हमरा कनी कहू। कहलखिन हम कहब ओइसे बढ़िया हमर विचार है जे अहीं सब हमरा कहू जे कलयुग के प्रभाव केहन होतै। तैले काल्हि खन भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारू गोटा के कहलखिन जेटा काज करू। भैया भीम अहाँ पूर्व दिशा में जाओ, अर्जुन अहाँ दक्षिण दिशा में जाओ, नकुल अहाँ पश्चिम दिशा में जाओ और सहदेव अहाँ उत्तर दिशा में जाओ। चारू गोटे अलग 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 दिशा में जाओ और ओई चारू दिशा में गेला के बाद में अहाँ के जे किछ आश्चर्यजनक जे चीज देखऽ में आयत, कौतुकजनक जे चीज देखऽ में आयत, जे चीज कहियो अहाँ नहीं देखने है ओ कोन चीज छै से हमरा अहाँ कहब आ ओकरा फलस्वरूप ओकर की प्रभाव हेतै तकर हम वर्णन करब। सर्वप्रथम भैया भीम गेलखिन पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में गेला के बाद में देखै छथिन एकटा अद्भुत दृश्य। एकटा हाथी के दूटा सूंड, एकटा हाथी के दूटा सूंड। सुनने छलिए अहाँ सब? अखन तक तो देखे छी एकटा हाथी के एकटा सूंड छै। एठाम एकटा हाथी के दूटा सूंड। भीम के आश्चर्य लगलन, एहन आज तक हमने देखने छलिए ने सुनने छलिए। ओकरा वंदन क के परिक्रमा क के तकरा बाद में दक्षिण दिशा में अर्जुन गेल छथि। अर्जुन देखे छथिन दक्षिण दिशा में बहुत अद्भुत दृश्य देखे छथिन जे एकटा ब्राह्मण गाय के दुहै छथि और गाय के दुहै छथि। गाय अपना बछड़ा के चटै छै। दुह काल में गाय अपना बछड़ा के चटै छै ने। गाय अपना बछड़ा के चटै छै, ततेक चटै छै जे गाय के बछड़ा के शरीर में से रक्त निकलै छै, खून, लेकिन तथापि चटनाई छोड़े नहीं छै। ई अर्जुन के आश्चर्य लगलन है। वंदन एलखिन। नकुल पश्चिम दिशा में गेलखिन है। पश्चिम दिशा में सेहो हुनका एकटा एकदम अद्भुत आश्चर्यजनक चीज। एकटा बहुत विशाल वटवृक्ष छै। ओई वटवृक्ष पर एकटा पक्षीराज दोनों पांख फैलेने छै आ दोनों पांख में चारू वेद लिखल छै। चारू वेद लिखल छै आ ओ पक्षीराज मांस के भक्षण करे छै। चारू वेद लिखल छै ओकरा पांख में, तथापि ओ मांस के टुकड़ा अपना चोंच में धबेने छै। आश्चर्यजनक चीज बुझेलक।
सहदेव ओकरा वंदन कक नकुल एलखिन है। सहदेव उत्तर दिशा में गिलखिन है और देख रहल छथिन। ओ बड़ा अद्भुत दृश्य देखलखिन है। जेटा इनार छे ओई इनार में पानी नहीं छे, इनार में धूल उड़े छे और ओई इनार में जे धूल उड़े छे ओही में पहाड़ सब, लत्ती सब, वृक्ष सब अपने आप स्वतः खसे छे, लेकिन इनार में एकटा हरियर घास छे, एकटा हरियर घास छे और ओ घास सब पहाड़ के, वृक्ष के, लता के, सबके रोकने। ये अद्भुत दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य सहदेव के लगलन है। ओकरा वंदन कक एलखिन है। सब गोटा के अबैत अबैत चारों दिशा में चारू भाई गेलखिन है। अबैत अबैत रात भेल। प्रातः काल धर्मराज की सुंदर सभा, भगवान श्री कृष्ण बैसल छथिन। कहलखिन, हे धर्मराज, अहाँ काल्हि के हमरा प्रश्न केने रही, चारू भाई जे गेला था तिनका सबके बजाओ। भीम एलखिन हैं, अर्जुन एलखिन हैं, नकुल एलखिन हैं, सहदेव एलखिन हैं, चारू एलखिन। कहलखिन, भैया भीम, अहाँ जे पूर्व दिशा में गेलिए से की देखलिए? कहलिए, हम जो पूर्व दिशा में जे गेलिए से देखलिए एकटा हाथी के दूटा सूंड, एकटा हाथी के दूटा सूंड। राजन सावधान बक सुनो, महाभारत के कथा है। राजन सावधान बक सुनो, एकटा हाथी के दूटा सूंड, यानी कि कलयुग के प्रभाव के वर्णन हम अहाँ के कही रहल छी। जे एक हाथी मतलब कलयुग के जीव, हाथी मतलब कलयुग के जीव, और दूटा सूंड, सूंड मतलब ओकर दूटा सत्ता। कलयुग के जीव के ऊपर में दू प्रकारक सत्ता जे छे से बेसी हावी रही, ओकरा ऊपर में अपन विशेष रूप से प्रभुत्व व्यक्त कर। लेकिन कौन दू प्रकारक? एकटा कलयुग के जे जीव होई छे, उना सब युग में प्रकृति के तो सत्ता व्यक्ति के ऊपर में रहते छे। प्रकृति के सत्ता समस्त जीव के ऊपर में रहे छे, लेकिन कलयुग में एकटा और जो दोसर सत्ता छे, ओ छे सत्ता नारी के सत्ता। वो छे सत्ता नारी के। नारी हमेशा विचार कक रखते जे हमर पुरुष हमरा अंदर में रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोटा के मन एकदम खुश हो गए। हम बुझे थी सब गोटा के बात, सब गोटा के बात। इ तब प्रभाव के बात छलिया, तखन युग चल रहल छे। देखे छी ने, घर घर में भ रहल छे ने, भ रहल छे। जई घर में प्रकारक होई छे, सब बुझ लिया जो ओई घर में कलयुग विशेष रूप से विद्यमान। जई घर में नारी पति के सेवा करे छे, जई घर में प्रातः काल उठ के पति के चरण के दर्शन करे छे, उनका चरण के दबा के उठे छथिन, ओई घर में कलयुग नहीं रहे। लेकिन आई तो उल्टा गंगा बहे छथिन। हाँ, आई उल्टा गंगा छथिन। आई तो पत्नी वंदना जावे तक नहीं होई छे की। अरे कनी जोर से हंसो ना, दूर दूर तक जाए छे। जावे तक पत्नी वंदना नहीं हुई छे, तावे तक पत्नी के आंख खुले छन। हाँ, राधे 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 राधे। अब तक कायल भी नहीं हेते जे पति चाय बना कर देथिन, तकर बाद यदि चापी वरो दिया। ई छै कलयुग के प्रभाव। प्रथम प्रभाव कहलखिन जे हे धर्मराज, इमर ध्यान दियो। कहलखिन हे धर्मराज, जल्दी से यज्ञ क लियो, नहीं तो हमर बहन जी द्रौपदी छथि, कृष्णा छथि, तिनकर प्रभुत्व धीरे धीरे हुआ लागा।
यही समझता तकरा बाद में दोसर किनकर नंबर एलन दोसर अर्जुन के अर्जुन किम्हर गेल रहथिन हम लेल पूछे जी हमार गाड़ी बराबर चले लेकिन कलकत्ता जाए कि सूरत जाए हाँ अर्जुन दक्षिण दिशा में गेलखिन है और दक्षिण दिशा में की देखे छथिन एक ब्राह्मण देवता गाय के दोहन कर्म कर रहल छथि और गाय अपना पुत्र के ऊपर में ततेक वात्सल्य स्नेह प्रेम अद्भुत प्रेम ओकरा चाटि रहल छै और चटैत चटैत ओकरा शरीर में से रक्त निकल रहल छै लेकिन तथापि चटनाय नहीं छोड़ी। गाय मतलब कलयुग के जीव गाय मतलब कलयुग के जीव और बच्चा मतलब ओ जीव के पुत्र जीव अपना पुत्र के ऊपर में वात्सल्य प्रेम व्यक्त करे छे कि नहीं करे छे। तो कलयुगी जीव अपना बच्चा के ऊपर में ततेक स्नेह करते चटते मतलब स्नेह करते जे रक्त निकल रहल छे अर्थात ओ पुत्र बिगड़ी रहल छे ओ पुत्र बिगड़ी रहल छे ओ पुत्र गलत मार्ग के अनुसरण कर रहल छे लेकिन तथापि अपन ममत्व ओई पुत्र पर से कम नहीं करते देख रहल छे देख रहल छे। और तकरा बाद में बड़ा सुंदर कन वर्णन छे अखन तो समय तेहन छे जहन पुत्र बिगड़े छे तो पुत्र अपने सब सुनलिए ने देवी भागवत कथा पुत्र बिगड़े छे तो माता पिता के लाड़ प्यार से पुत्र बिगड़े छे। बच्चा तो अज्ञानी छे ओकरा तो जेना नमेवे की कहे छै आंख कांच बांस के जेना नमेवे तेना नमते बच्चा अज्ञानी छे इहो होय छे। दोसर बच्चा जे बिगड़े छे ओइमे बच्चों के कर्म होय छे। तेसर बच्चा जे बिगड़े छे से जखन ओ जन्मै छे ओई समय के की ग्रह नक्षत्र योग होय छे ओकरो ओकर में प्रभुत्व रहै छे। लेकिन सबसे प्रथम कर्म छे बच्चा जे संस्कार संपन्न जे हेतै ओइमे सबसे बेसी जवाबदारी छे पिता से बेसी जवाबदारी छे माय दियो ताली बजाओ हाँ अइलेल माय के जवाबदारी छे जे माय जखन बच्चा के दूध पियोबै छे तो ओई समय में वो लंका कांड के चौपाई बजे छे। माय जे बच्चा के आनंद से ओकरा ओकर सुंदर श्रृंगार करे छे मन के तो और रहे छे। बच्चा के जन्म दिला से माता पिता के खाली गौरव नहीं प्राप्त होई छे। अरे हम हाँ क्या बच्चा के जन्म दे छे 2टा 4टा सुगर एक साथ में 10-10 टा बच्चा के जन्म दे छे लेकिन ओकरा लेल मातृ देवो भव और पितृ देवो भव नहीं ओकरा लेल होय छे। ई मानवीय शरीर के अंदर में छे मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। तो खाली जन्म दिला से नहीं होय छे ओकरा सुंदर संस्कार दियो। बच्चा जखन गर्भ में गर्भाधान भ गेल देवी भागवत कथा ध्यान दियो अपना बेटी के अपना पुतोह के ऐ सब विषय के तरफ मोड़ू तखन देवी भागवत कथा सुननाई है सार्थक। एठाम से किछ लो जाओ एठाम से ई प्रसादी तो ठीक छे ई प्रसादी के स्वाद तो एठाम रह जाए लेकिन ई प्रसादी से पूरा जीवन पूरा घर अलग बन जाए। ई प्रसादी एहि लेल कहो के तात्पर्य छे जब अपना बच्चा के ऊपर में लाड प्यार प्रेम राखू। बच्चा के प्रेम के जरूरत छे बच्चा के हमेशा ओकरा कोसैत नहीं रह के क्रोध नहीं करे के बच्चा लेकिन एकदम बारीकी से चौकसाई से जो ओकरा संस्कार में कनिको गड़बड़ी नहीं होई ओकरा सामने क्यों गायर नहीं बजे ओकरा सामने क्यों अकर्तव्य कर्तव्य पूर्वक बातचीत नहीं करे। बहुत सावधानी से जहन रहब बच्चा संस्कार से। कलयुगी जीव अपना बच्चा पर ततेक स्नेह करे छे बच्चा बिगड़ जाए छे।
तेसर किनकर नंबर, गाड़ी बराबर चले छे। तेसर किनकर नंबर, नकुल के। वो कतो गेलखिन, पश्चिम दिशा में। की देखलखिन, एकटा गाछ छे, गाछ पर एकटा पक्षी और पक्षी दोनों पाँख फैलेने छे। आ ओकरा पाँख में संपूर्ण चारु वेद, ऋग यजुः साम अथर्वाः वेदाः चत्वारो वेदाः, चारु वेद लिखल छे। और तथापि की करे छे, मांस भक्षण करे छे। कहलखिन जे पक्षी मतलब कलयुग के जीव, पक्षी मतलब कलयुग के जीव। वो पाँख पर चारु वेद लिखल छे, मतलब कलयुग के जीव के सब विषय के ज्ञान छे। युग के धर्म तेहन छे जे कलयुग के जीव की सत्य छे कि असत्य छे, कि झूठ छे कि सच छे, कि धर्म छे कि अधर्म छे, कि न्याय छे कि अन्याय छे, सब चीज ओकरा अंदर में विधाता जन्म ओकरा जन्मे से ज्ञान दो चुका छे। लेकिन युग के कते प्रभाव होय छे से देखिए। ज्ञान हुआ के बादों में ओकर प्रवृत्ति मांस भक्षण, पक्षी की करे छे, मांस भक्षण करे छे। तो अर्थात ज्ञान अज्ञान रहला के बादों में ओकर प्रवृत्ति अधर्ममय है। ओकर प्रवृत्ति अज्ञानता में तो बुझला के बादों में ई कारण की छे, अयम हि युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। अइले मन में दुख राखा के जरूरत नहीं छे। ई प्रकृति के युग धर्म छे, युग धर्म छे। कोनो व्यक्ति के, कोनो व्यक्ति विशेष के कर्म नहीं छे, कोनो साधारण मनुष्य के कर्म नहीं छे। जहन वर्षा होय छे तो सबके लेल वर्षा होय छे। युग के धर्म छे तो में सब, हाँ, अई धर्म सो बचो के लेल, अई धर्म सो बचो के लेल सतत भगवती के चरण कमल के चिंतन हमेशा। और चारिम उत्तर दिशा में के गेलखिन, सहदेव गेलखिन। सहदेव की देखलखिन, बड़ा बहुत सुंदर अद्भुत हमारे गुरुदेव, हाँ? अपने आप स्पष्ट हो जा हमारे यहाँ के जीवन को रूप में है और एकरा केना संहारक है। सहदेव गेलखिन उत्तर दिशा में देखलखिन एटा इनार छे, इनार में धूल उड़े छे। पानी तो चाहिए ने, तो धूल रजकण उड़े छे। आ ओई इनार में अपने आप स्वतः पहाड़ वृक्ष लता सब, और एकरा के रोकने छे, एटा घास, घास रोकने छे। अर्थात इनार मतलब नरक। कलयुग जीव, कलयुगी जीव तेहन तेहन कर्म करते, तेहन तेहन कर्म करते, ओकर गति नरक। एही प्रकारक प्रवृत्ति है। लेकिन ओमे की छे, खसै नहीं। कुंड तो छे लेकिन कुंड में खसै नहीं छे। ओमे एकटा हरियर घास छे जे घास रोकने छे। वो हरियर घास की छे, वो हरियर घास छे भगवान के नाम, है? भगवान के संकीर्तन। कलयुग जीव, हाँ, हाँ, संकीर्तन। और केहन संकीर्तन हमारे गुरुदेव कहलखिन है, कतबो पाप है पाप कह लियो। राजा परीक्षित कलयुग के क्या रह दिलखिन, जहन कलयुग के पूछलखिन यहाँ में तो सब दोषे दोषे गुण किए, तो कहलखिन हमर युग के ततेक प्रभाव जे हमरा युग में जे व्यक्ति सब पाप कर दे सब क्षम्य छे, कोनो दिक्कत नहीं। कारण कि एकटा गाय के सींग के ऊपर में एकटा सरसों के दाना, अब बुझियो जे गाय के सींग कहने दे, गाय के सींग के ऊपर में एकटा सरसों के दाना जते काल तक रुकै छे, ततबो काल तक यदि कलयुगी जीव भगवान के नाम संकीर्तन कर लेते तो ओकर सदगति प्राप्त भ जेते। एहि के लेल राजा परीक्षित कलयुग के ओइठाम कहलखिन जे रहू वहां, और कलयुग के प्रभाव से बचा के लिए बस एकैटा छै, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नहीं उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतरहि, काले दुर्गे
बेटा मांगे, बेटा मांगे सरवन की तरह। दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगा भी बोल मनसा देवी मैया की जय। हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख श्रमणम तम नमामि हरिं परम। राम नाम काल पल पल जपता रहे
हमें भक्त मिले, हमें भक्त मिले हनुमंत की तरह। जयकार होना चाहिए। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। हर धामी मांगे शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्याश्चरितमद्भुतम् सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनम्। हे राजन सुनो, वेद व्यास जी राजा जनमेजय जी की कथा सुनो छथिन। बहुत दिव्य कथा। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि दिव्याश्चरितमद्भुतम् दिव्याश्चरित उत्तमम्। भगवती के उत्तम चरित्र, हमेशा भगवती के चरित्र के स्मरण कर। कारण कि भगवती की चरित्र रहस्यमय है और भगवती स्वयं रहस्यमयी छथिन, तथापि समस्त भक्त के वश में छथिन। समस्त भक्त के वश में छथिन। बड़का बड़का ब्रह्मा विष्णु महेश उनकर स्वरूप समझ नहीं पावे छथिन। उनकर कौन प्रकार कखन लीला वो सब कही छथिन जी, इनका समझना है साधारण बात नहीं। लेकिन जे बड़का बड़का ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता उनका नहीं समझ पावे छथिन, से एकटा साधारण भक्त उनका समझ ले। भगवती की कृपा के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति चाहिए तो भगवती के कृपा, भगवती के दया। अब भगवती के दया केना है तो दया के उल्टा दियो की होय छे। दया के उल्टा दियो की होय छे। याद अहाँ करियो आ दया के पार्सल अहाँ के नाम पर एकदम कुरियर अहाँ के नाम पर सीधा अहाँ के घर में चल आए कि याद करियो। एटा साधारण मनुष्य के यहाँ याद करे छिए, भोर से लगे सांझ तक याद करे छिए, ओकर फोन आबि जाइए अवैया कि नहीं अवैया। कतेक ठाम देखियो मन से याद करियो। साधारण मनुष्य के याद करे छिए तो जगन मातर माता उनका याद करबेन तो ओ हमरा अहाँ के खोज खबर नहीं लेती, हमरा अहाँ के दुख दूर नहीं करती, हमरा अहाँ के ऊपर में कृपा नहीं करती, हमरा अहाँ के उद्धार नहीं करती, हमरा अहाँ के मुक्ति नहीं देती। कहलकिन है महिषासुर के जहन मार दिलकिन, मारला के बाद में कहलकिन जे हे देवता अब हम जाय छी अपना मणिद्वीप में, मणिद्वीपाद निवास, हम मणिद्वीप में निवास करे छी, हम मणिद्वीप में जाय छी। लेकिन ध्यान दे, जहिया कहियो अहाँ सबके ऊपर में तकलीफ आवे, विपत्ति आवे तो ओई समय में हमरा अहाँ याद करब, अहाँ याद करब, हम तुरंत चले। सबके बुझल है नहीं बात, जे तकलीफ होई छे तो भगवती के याद करबन तो दुख दूर भ जात, बुझल है ना। हैं अहीं से दाई माई पूछे छे, बुझल है ना। हाँ
आ जखन बुझल तैयो कथी लेल दोसर लग जाइ छै ने। हुनका कहै छनि, हुनका कहै छनि, हुनका कहै छनि। अरे आर्त भाव से हुनका भजू न खाली, यह छै देवी भागवत। हुनका चरण अपना अश्रुपात से हुनकर चरण कमल प्रक्षालन करू अपने आप। कहलकिन हाँ वहां के उत्तम कथा एटा कहै छी। यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरो बलवत्तरो बलः बलवः उत्तरः बलवत्तरो अबभूवतुर्महावीरो अवध्यौ पुरुषैः किल किलः निश्चयेन। एक समय में शुंभ और निशुंभ, कालकन महिषासुर के कथा सुन लो। आई भगवती की दिव्य कथा शुंभ और निशुंभ के। हम नित्य उनका स्मरण करै छन। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरारति हरे। नराणाम जीवानाम आरती पीड़ा हरतीति यासा नरारति हरे। ताम देवीं प्रणमामि ताम प्रणमामि तु देवी नरारति हरे। का देवी? जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। भगवती के हाथ में किनकर छन? शुंभ और निशुंभ। मंडमाल सब जतेक शुंभ निशुंभ के जतेक दूत, जतेक सेनापति, सब के मस्तक के काट काट ओकर हाथ के काट काट अपना संपूर्ण शरीर के श्रृंगार भगवती के मंडमाला के धारण के। वह निशुंभ और निशुंभ हंत्री। जय शुंभ निशुंभ हंत्री नमो नमः। शुंभ और निशुंभ नाम के पाताल में रहे चला। दोनों भाई आयल बाहर पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी की आराधना कर। और ब्रह्मा जी की आराधना कर वरम ब्रूही वरम ब्रूही। ओकरा तेज सौ तीनों लोग संतप्त हुआ लगले। ब्रह्मा जी के आवा पड़ले। कहलकिन हमरा अमर, कहलकिन नहीं अमरत्व वरदान नहीं, दोसर और गुण वरदान। कहलकिन दोसर वरदान यदि हम तीनों लोक में, हमरा तीनों लोक में कोनो पुरुष हमरा जीत नहीं पावे। देव दानव मानो कोनो हमरा जीत नहीं पावे। और तीनों जीत नहीं पाए तो ये अबला हमरा की है? अबला हमरा की जीत? ओकरा लेल हमरा नहीं जीत। कहलकिन तथास्तु। फटाफट ब्रह्मा जी अंतर्धान भ गेला। जखन तत्वे मंगिया और किछ मांगत चले गेला। तकरा बाद में पृथ्वी के ऊपर में संपूर्ण राज्य शासन करो लागल। सब असुर सब जतेक चला जेना महिषासुर की कथा तो तद्वत इहो कथा वही रूप में छे। ई सब कथा दुर्गा सप्तशती के अंदर में विशेष रूप से प्रतिपादित छे। संपूर्ण उत्तर चरित्र शुंभ निशुंभ की कथा छे। प्रथम चरित्र मधुकैटभ की कथा, मध्यम चरित्र महिषासुर के, और उत्तर चरित्र यानी कि उत्तम चरित्र शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ भ्रातरो बलवत्तरो। तेहन ओकर प्रकोप हुआ लगले पृथ्वी के ऊपर में। सब असुर सब जत्ता छल तता अपन सेना सबके लक आयल। एटा धूम्र लोचन छल, 3 अक्षोहिणी सेना लक आयल। रक्त बीज छल, ओहो कतेक अक्षोहिणी सेना लग। एकदम पूरा पृथ्वी के ऊपर में राज्य शासन अपन। तकराबाद में फिर से पृथ्वी पर भ गेला स्वर्ग के ऊपर में चढ़ाई। कोनो जरूरी थोड़े छे जे स्वर्ग खाली देवते सबके छन। स्वर्ग के सिंहासन कखन भेटे छे? ओकरो बड़ा सुंदर कथा है। जे राजा 100 अश्वमेध यज्ञ क ले छै, ओ राजा देवराज इंद्र के सिंहासन के ऊपर में आसीन हुआ के अधिकारी भाई। 100 अश्वमेध यज्ञ। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में एक छत्र शासन। स्वर्ग में दूत के भेजलक, इंद्र के कहियो जाते इंद्रासन खाली करत हमरा शरण में आवत अथवा हमरा साथ में युद्ध। इंद्र फिर अपन सब देवता सबके
सब देवता सब के इकट्ठा क के कहि रहल छै जे प्रकारक शुंभ और निशुंभ, निशुंभ छोट भए छै और शुंभ बड़का भए छै। आगा एकरा वरदान भेटल रहे स्वर्ग के ऊपर में जाबे अपन गुरुदेव बृहस्पति महाराज से गोष्ठी क के किछ विचार करता ताबे तक तो शुंभ निशुंभ के दूत सब स्वर्ग के ऊपर में चढ़ाई कर दिल, राह नहीं निकल कर दिल के चढ़ाई कर दिला के बाद में ये सब युद्ध करो लगला। अब युद्ध करो लगला तो ब्रह्मा जी के वरदान चलन है, इनका सामने क्यों टिक नहीं सकते। यदि शुंभ और निशुंभ के वध हेते देखता स्त्री के द्वारा भ सकै छै और ककरो द्वारा भ नहीं सकै छै। देवता सबसे भयानक युद्ध के वर्णन भेटे छै, क्या अध्याय के अंदर में युद्ध के वर्णन भेटे छै। देवता सब पलायन क गेल, देवता सब जना महिषासुर के डर से नुकाय लगला तहिना शुंभ निशुंभ के डर से सेहो नुकाय लगला। अब स्थिति तेहन भ गेलै, संक्षिप्त में कही दी कथा तो बहुत रोचक रोचक बड़ा सुंदर सुंदर कथा सब छै, लेकिन देवी भागवत की अलौकिक कथा। इंद्र सब पहाड़ गुफा के कंदरा में नुकैल फिरत क्यों देखने लगे शुंभ निशुंभ के। अब बहुत वर्ष बितला के बाद में शुंभ निशुंभ स्वर्ग के ऊपर में शासन कर लागल, मदिरा पान कलक, सोमपान, स्वर्ग के अप्सरा सब के साथ में नृत्य इत्यादि कर लागल। देवता सब जाय छै, गेला के बाद में ब्रह्मा के पास में जाय छै तो ब्रह्मा शिवजी के पास में और शिवजी भगवान विष्णु के पास में। और जहां जाय छथिन कही छथिन जे शुंभ निशुंभ के अत्याचार से हमरा सब पे त्राण करू, रक्षण करू, केना है। तो कहलखिन जे एक बेर तो हम अपने के रास्ता बता देलौं, अब हम क्या बेर रास्ता बताओ। आपद किंकरणीयम स्मरणीयम चरण युगल अंबायाः, जखन 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 विपत्ति आवे भगवती तहाँ के कही चुकल छै। कहलखिन है ने महिषासुर के जब मरलखिन है तकरा बाद में कहलखिन है जखन जखन दिक्कत है तखन तखन हमरा खाली यहाँ याद करू। कहलखिन है और ऐसा श्रेष्ठ कौन उपाय, भगवती के स्मरण करू, भगवती के प्रार्थना करू, भगवती की आराधना करू। सब देवी देवता सब जत्ते चला था सब गेला था हिमालय पर, हिमालय पर गेला था। हिमालय पर पर्वत पर भगवती विशेष रूप से विराजमान रही छथिन। पर्वत पर विराजमान भगवती रही छथिन तैं लग हुनकर नाम छन पार्वती। पर्वत पर रहो वाली छथिन से भगवती छथिन पार्वती। सब देवता सब हाथ में फूल ले लेता है, प्रार्थना करे छथिन। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंदते ते। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंदते ते। नमो दानवांत प्रदे मानवानां मणिकार्थ वै भक्ति गम्य स्वरूपे। नमो दानवांत प्रदे मानवानां मणिकार्थ वै भक्ति गम्य स्वरूपे। मणिकार्थ वै भक्ति गम्य स्वरूपे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे, हे प्राण के रक्षक करो वाली, हे विश्वेश्वरी, हे विश्वम्भरी, अहाँ संपूर्ण जगत के विश्व के रक्षा करे छी। हम सब अखन असुरक्षित छी, हम सब शुंभ निशुंभ के डर के कारण हमेशा इमहर उमहर छुपे छी, भगे छी। और अतबे नहीं, अहाँ केहन छी सदानंद रूपे सदानंद देते। सदानंद रूपे हाँ हमेशा आनंद रहनिहार छी, आनंद रूपा छी। हमेशा कखनो अपने के क्षोभ नहीं हुई, कखनो दुख नहीं हुई। और अतबे नहीं, आनंद रूपा छी और सुरानंद देते।
सुराणाम अर्थात देवानाम आनंदम ददाती या सा देवी सा सुरानंद दे देवी। जे हम सब सुर के सब देवता सब के हमेशा आनंद देवा वाली जे छी अहाँ। हे भगवती अहाँ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। और अतबे नहीं, नमो दानवांत प्रदे, नमो दानवांत प्रदे नमः दानवः अंत प्रदे। दानव सबके अंत करनिहार, दानव सबके नाश करनिहार छी। हे भगवती मानवानाम देवतो सबके और असुर देवतो सबके और मानवों सबके हाँ रक्षण के निहार। और अतवे नहीं, भक्ति गम्या स्वरूपे, भक्ति गम्या स्वरूप भक्ति से अहाँ के क्यों जान सके, अहाँ के जानक लेल और कोनो रास्ता नहीं छै। तो हम सब जो भक्ति करो आयल छी, हम सब जे अहाँ के प्रार्थना करे छी, एहि प्रार्थना के स्वीकारू। अहाँ बार बार हमरा कहने छलू हैं, जखन हमरा पर में हमरा सब पर विपत्ति आयल तो हमरा सब के रक्षा करऽ के लेल अपने प्रकट है। हम सब शुंभ निशुंभ के अत्याचार से दुखी छी, हम सब अपन राज्य से भ्रष्ट भ गेल छी, हम सब स्वर्ग के सुख से भ्रष्ट भ गेल छी। स्वर्ग के सुख देवता सब के छी। जतेक ऋषि मुनि सब यज्ञ में आहुति दै छथिन, से यज्ञ के आहुति के संपूर्ण बल शुंभ निशुंभ के प्राप्त होइ छै। हे भगवती हमरा पर में कृपा करू, हे जगदम्बा हमरा पर में कृपा करू। आ जखनी प्रार्थना करै छथिन, एकदम करोड़ों दिव्य कांति लावण्य युक्त दे दिव्यमान, एहन दे दिव्यमान भगवती के एक स्वरूप पर्वत पर निहार जतीन लगा भगवती पार्वती स्वरूपा प्रकट भेलखिन है। भगवती के रूप देख सब इंद्र आदि देवता सब पुष्प से वर्षा कर जतिन। पार्वती मैया की जय, पार्वती मैया की, पार्वती मैया की। पार्वती भगवती प्रकट भेलखिन और कहलखिन यहाँ सब दुखी किया छी, अहाँ सबके दुख दूर करे के लेल हम आबि गेलहुं, अब चिंता करे के जरूरत नहीं छै। कहलखिन है भो भो सुरा वरा कात्र भवद्भिस्तुतये वृषम् किमर्थं ब्रूतवः कार्यः चिंता विष्टा कुतः पुनः। भो भो सुरा, हे देवता सब, भो भो सुरा, हे देवता सब, वराह कात्र कात्र अहाँ सब एठाम किया आयल छी और अहाँ सब हमर किया प्रार्थना कर रहल छी। कात्र और भवद भी मतलब अहाँ सब गोटे स्तुयते वृषम बढ़िया 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 स्तुति क के हमरा किया रिझा रहल छी, कहू अहाँ सबके की प्रयोजन है। कहि छथिन किमर्थम ब्रूतवः कार्य, हम की अहाँ सबके कोन एहन कार्य करू जैसे अहाँ सबके चिंता विष्टा होता है, अहाँ सबके सब चिंता दूर भ जायत। फिर से हमरा अहाँ याद करू। देवता सब कहै छथिन अद्य शुंभो निशुंभो वा द्वासुरौ घोर दर्शनौ गतिरन्यान चास्माकं त्वमेवासि महाबले। अद्य शुंभो निशुंभो वा, अखन शुंभ और निशुंभ नाम के दूटा असुर घोर दर्शनौ भयानक भयानक आकार वाला हमरा सबके सब गोटा के दुखी कर और गतिरन्यान चास्माकम, हे भगवती अहाँ के सिवाय और हमार सबके गति और क्यों नहीं है। हाँ? त्वमेवासि महाबले, हमरा सबके रक्षा करो। और जखने कहे छथिन चिंता नहीं करो, जाओ अब अहाँ सब अखन किछ क्षण रुकू, अखने देखियो जो किछ क्षण के अंदर में हम शुंभ और निशुंभ के केना हम मारे छी। और भगवती वही ठाम उतबे में भगवती के शरीर में से एकटा दिव्य शक्ति उत्पन्न भेलन है। ओ दिव्य शक्ति के नाम छन कौशिकी देवी, उनके नाम छन अंबिका, उनका नाम छन अंबिका। कौशिकी देवी भगवती के शरीर में से निकलकिन है। तो भगवती के शरीर में से जो कौशिकी देवी निकलकिन है तो भगवती के जो शरीर जो छलन है से कारी भ गेल,
तेज जखन दूर भ जाय छै त शरीर की होय छै कृष्ण वर्णा भ जाय छै। शरीर जखने शरीर में से तेज निकलन है कारी भ गेला के कारण वो भ गेलखिन है काली। महाकाली मैया की, अंबिका मैया की जय। और अतबे में काली कहलखिन कि हे अंबिके, हे कौशिके, अहाँ के एकटा दिव्य हम सिंह अहाँ के लेल वाहन सुंदर एकटा सिंह के दै छी। एहि सिंह के ऊपर में सवार भगवती सिंह के ऊपर में सवार छथि। आ तकरा बाद में बड़ा सुंदर वर्णन छै। ओ काली के हाथ पकड़ के भगवती सिंह वाहिनी जा रहल छथिन, हाथ पकड़ने छथिन और सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत सुनलखिन, गीत गबै छथिन। ततेक सुंदर गीत भगवती गेलखिन हैं जे एकदम जे ओहिठाम छै से सब भगवती के गीत सुनकर मधुर वाणी। भगवती तो मोहिनी स्वरूपा छथिन, वाणी स्वरूपा छथिन। ओ यदि गीत अहो में गीत सुंदर गीत गेथिन, सब पक्षी सब अपन चहचहाट बंद कर दिलके, वायु बहनाई बंद भ गेलै, आकाश एकदम स्थिर भ गेलै और जे सरोवर में जे पानी छलिए सेहो नहीं हिल रहल छै, एकदम शांत भ गेल छै। गाछ के पातो ने डोल रहल छै और भगवती गीत गाबि रहल छथिन। और बड़ा सुंदर वर्णन छै। उतबे में सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित, ताहि भगवती के ध्यान करो, सिंह पर विराजमान है। ताहि ऊपर भगवती माता, ही ऊपर भगवती माता, ही ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। भगवती के दिव्य स्वरूप का शरीर में सब शक्ति सब व्याप्त भेलखिन हैं। सब देवता सब आकाश में भगवती के स्तुति कर रहल छथिन। सिंह के ऊपर में भगवती विराजमान एकदम सुंदर सुंदर मधुर संगीत सुना रहल छथिन। दांत खट खट जीव लहल, दांत खट खट जीव लहल, मुंड माल विराजती मां। दांत खट गाओ प्रेम से, जीव लहल, मुंड माल विराजती मां। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, मैया पालती मां। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, खड़ग गहि मैया पालती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। भगवती के शरीर में से अलग अलग 10 महाविद्या निकलती हैं। काली, तारा,
एक षोडशी त्रिपुरा भैरवी सब निकल खिले आओ देख का दिव्य स्वरूप सब देवता से दिव्य है ना भगवती के रूप के आज तक देखने नहीं चलती ना जत से देखे जतिन तत से अलग अलग स्वरूप भगवती के निकल रहा है आ देवता से प्रार्थना करा छथिन उदित दिन कर लाल छवि अति उदित दिन कर लाल छवि अति रूप सुंदर भगवती माँ उदित दिन कर लाल छवि अति रूप सुंदर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजू ताहि ऊपर भगवती ताहि ऊपर भगवती। त्वम सितारा मुंडहारा त्वम सितारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी माँ त्वम सितारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी माँ त्वमसि मातंगी त्वमसि कमला भविका व्रजवासिनी माँ सिंह पर एक कमल राजू ताहि ऊपर भगवती माँ। त्वमसि मातः खड्गहस्ता त्वमसि मातः खड्गहस्ता छिन्नमस्ता भगवती माँ त्वमसि मातः खड्गहस्ता छिन्नमस्ता भगवती माँ त्वमसि मातंगी त्वमसि कमला भविका व्रजवासिनी माँ सिंह पर एक कमल राजू ताहि ऊपर भगवती माँ ताहि ऊपर भगवती।
सिंहवाहिनी मैया की जय, महाकाली मैया की जय। एकदम सुंदर मधुर 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 स्वर स भगवती गीत गाबि रहल छथिन। वही समय में बाग में एकटा चंड और मुंड नाम के दोनों दूत शुंभ निशुंभ के ओ दूत भगवती के गान सुनकर मोहित भ गेल। दौड़ल दौड़ल शुंभ निशुंभ के कहै हे शुंभ हे निशुंभ देखियो हिमालय पर्वत पर अहाँ तो संपूर्ण राज्य सुख के संपूर्ण स्वर्ग के सुख के भोग रहल छी, लेकिन जाबे तक ओ देवी अहाँ के प्राप्त नहीं हेता ताबे तक ई सुख अहाँ के कोनो काज। कहलखिन हाँ हमरो सुनाई है के छै कतो छै, ओकरा जाओ लग आओ देवी के। शुंभ निशुंभ दूत के भेजै छै, दूत के कहै छै जे जाओ दूत के कहबेन जखन स्वर्ग के अधिपति शुंभ और निशुंभ छथि आ वो वहां से विवाह करे के लेल तैयार छै। हुनका पास में पृथ्वी के और स्वर्ग के जतेक रत्न छै सब रत्न हुनका पास में छै, सब चीज सब परिपूर्ण छै। हे देवी जाकर अहाँ के इच्छा हुआ तो शुंभ से और नहीं तो हुनकर छोटका भाई निशुंभ सेहो छथिन, जकरा से इच्छा हुआ ओकरा से जाओ और विवाह कर। दूत एलखिन है भगवती के कही छथिन, भगवती कही छथिन जनाना शुंभ निशुंभ हमरा पठेला था अहाँ के सामने विवाह के प्रस्ताव लकर। कहलखिन हाँ की कहू हमहू विवाह के लेल योग्य वर के खोजे छी, हमहू विवाह के लेल योग्य वर के खोजे छी, लेकिन बचपन में हम अपना सखी सहेली के साथ में घूमत घूमत खेलत 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 ओई समय में हमरा से एकटा प्रतिज्ञा भ गेल। कहलखिन प्रतिज्ञा भ गेल की प्रतिज्ञा भ गेल यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। हम खेलत खेलत एकटा प्रतिज्ञा कर लेलिए यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति, जे हमरा संग्राम में जीत लेत, जे हमरा संग्राम में युद्ध क के हमरा जीत लेत। यो माम जयति संग्रामे, और हमरा अंदर में जो अहंकार है दर्प है हमरा क्यों हरा सके या नहीं हरा सके, हमरो सज के बलवान है तखन ओकरा साथ में हम विवाह करब। यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके, जे हमरा सामने ठार रह वाला है एकरे सामने हम विवाह करबे। की कहू सत्यम मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम, हम झूठ की कहू सत्य मुक्तम, ये हम सत्य वचन कहै छी। हमरा बचपन में हमरा से शर्त लिया गेल छला, अब वो शर्त पूरा करऽ के लेल कहियौन शुंभ और निशुंभ के औता हमरा साथ में, यदि जीत जेता तो हम उनका साथ में विवाह करे तैयार छे। बड़ा सुंदर वर्णन छे। ओइठाम शुंभ जे छै से कोनो काज बिना निशुंभ के पूछने नहीं करे छे। ओ दूत एलन है कहलकन है जे नाना सुंदरी विवाह करऽ के लेल त तैयार छै, लेकिन हुनकर शर्त छै। निशुंभ के पूछे छथिन, कहै छथिन चली अपने सब दोनों गोटे, शुंभ और निशुंभ दोनों भाई अपना विचार चली अपने सब दोनों गोटे, अपना आपके बड़ा गर्वित बुझ रहा है, गर्वो झाड़ देवे आ वो देवी के पकड़ कर लाया। तो निशुंभ कही छथिन नहीं नहीं अखन अपने के ना जा, अपना पास में जाते के दूत सब है छोट छिन काज करक लेल अपने नहीं जाए। कहलखिन अपना जे बहुत पराक्रमी सब तरह व्यवहार कुशल एहन जे अपन दूत है जकर नाम छै धूम्रलोचन, धूम्रलोचन के भेजी और ओकरा कही जो देवी छे देवी के प्रसन्न क के ल आवे, आ यदि देवी जल्दी ओना प्रसन्न भ के नहीं आवे तो देवी से युद्धो करे, आ युद्ध क के हाथ पकड़ के ओकरा ल आवे। धूम्रलोचन के शुंभ कहलखिन है निशुंभ के प्रस्ताव छन। धूम्रलोचन कहलखिन चिंता नहीं करू हमरा आज्ञा दिया,
हम जल्दी से ओ देवी के हाथ पकड़ कर पहले प्रेम पूर्वक कहलकिन देखो देवी के मधुर स्वर हमरा अखनो कान से हट या नहीं। हाँ उनका साथ में एहन अनर्गर प्रलाप नहीं करबे जैसे उनका मन में दुख हो, उनका प्रेम से लगता है। धूम्रलोचन एलन है भगवती के सामने, भगवती सिंह के ऊपर में विराजमान छथि, उनका बाजू में निकट में भगवती महाकाली कालरात्रि स्वरूपा से ठाड़ छथि। कहलखिन है धूम्रलोचन जी, हे देवी अहाँ के प्रणय सुख के लेल शुंभ निशुंभ व्याकुल छथि, चलो अहाँ के जे सुख चाहिए सब सुख अपने के स्वर्ग में उपलब्ध है। कहलखिन हमरा लेल कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जे बचपन में सत्य मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम, हम झूठ की कहू, हम बचपन में हम प्रतिज्ञा कह चुकल छी। तो कहलखिन है ये यहाँ के अभिमान उचित नहीं है, अहाँ प्रेम से चलब तो चलू। अरे अहाँ हैं के अहाँ अबला छी, अहाँ हैं के वास्तव में अहाँ इनके साथ में युद्ध के नहीं हमरा लेल उचित नहीं। यदि एकौटा बाण अहाँ के लाग जाए, अहाँ के तो शरीर फूलों से कोमल बुझाइए, और हमार पाथर के ऊपर में घसल विष चढ़ायल बाण अहाँ के कनिको लग जाए, अहाँ के शरीर में निशान भ जाए। कहलखिन रे मूर्ख, तू हमरा की मर की स्त्री बुझ कर रखने छे, हमरा साथ में युद्ध कर और अखने हम तोरा दिखा दी छो हमर शरीर कोमल है, हमरा बाण नहीं, तोहर दुष्ट शुंभ निशुंभ हमरा प्राप्त कर के लेल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरसैत रहे थे, और वो दुष्ट शुंभ और निशुंभ के साथ में हम विवाह कर हैं, ओकरा साथ में हम विवाह कर, युद्ध कर अखनी हम तोरा दिखा दी। और धूम्रलोचन के साथ में भगवती के युद्ध, भगवती के युद्ध जो हुआ लगलन है, भगवती के शरीर में से सेहो एकता देवी पुनः प्रकट कर कहलखिन अहाँ रुकू, हम एकरा साथ भी युद्ध करै छी। अरे ठाम कालरात्रि और भगवती के शरीर में से इटा दिव्य योगिनी स्वरूपा देवी प्रकट भेलखिन है, और वह भगवती के वह धूम्रलोचन के साथ में युद्ध करे छथिन। भगवती अंबिका तो ठाम विराजमान सिंह के ऊपर बैसल छथिन, बड़ा सुंदर देवी बाग, बड़ा सुंदर दुर्गा सप्तशती में वर्णन भेटैत अछि धूम्रलोचन। कहलखिन तोरा साथ में युद्ध करक लेल हमरा कते टाइम लागत, हम एक बेर मंत्र पढ़ के तोरा ऊपर में जल छिटबो, धड़ाम नहीं तू खसि पड़बे। हुंकारेणैव तं भस्म सा चकारांबिका ततः, हम एहन शब्द उच्चारण केलखिन है और भगवती जल छिटलखिन है, जल छिटते धड़ाम तो इठाम से खस, और भगवती के दृष्टि मात्र से काली छथिन से अपना खड़ग से जते कोई ठाम दूत सब छथिन सबके एकदम जत जे आबि रहल सबके सिर से धड़ अलग करे, पूरा रण क्षेत्र के रक्त में एकदम रक्त रंजित बना भागल, जे दूत चला से भाग एला शुंभ निशुंभ के पास। शुंभ निशुंभ के पास में एकदम कॉपी है भगवती कालरात्रि के महाकाली के हन दिव्य स्वरूप के देखकर दूत सबके एकदम हालत खराब थे। शुंभ निशुंभ से कहे छन, हे शुंभ निशुंभ देखो ओ कोनो साधारण देवी नहीं छथि, उनका शरीर में सब तो दिव्य दिव्य शक्ति सब बाहर निकल रहल छन, ओई देवी के हाँ उनका प्राप्त करो के अभिलाषा छोड़ दियो, और यदि अहाँ के स्वयं जीव के तहाँ सब पाताल चल जाओ। दूत कहे यहाँ सब पाताल चल जाओ। कहलखिन साधारण, कहलखिन धूम्रलोचन के मार दल के तेल हम पाताल चल जाओ। धूम्रलोचन में कोनो बहुत ज्यादा वीरता नहीं चली। फिर से शुंभ निशुंभ के साथ में चर्चा करे छे। निशुंभ कहे छे जे भैया हाँ रुक जाओ, चंड और मुंड सेहो, चंड और मुंड सेहो अपन युद्धों में कुशल है और व्यवहारों में कुशल है, दोनों के भेजे छे। और भगवती के सामने चंड मुंडाला, जखने चंड मुंडाला तो कहलखिन हे देवी सर्वप्रथम अहाँ के रूप के हमरा दर्शन भेल, लेकिन हम शुंभ और निशुंभ हमरा प्रेम से कहलत है, जहाँ कोनो तकलीफ नहीं हुआ तई प्रकारक लाभक लेल
और यदि यहाँ नहीं है तो केशाकर्षण विह्वलाम, केस पकड़ के हम अहाँ के रगड़ के ला जाए। कहलखिन हे चंड हे मुंड तू की बुझे छे। और अतबे में भगवती के दोनों भौं के बीच में से एक दिव्य शक्ति प्रकट भेलखिन है। भगवती के आई एहन स्वरूप छै अंबिका के जे कोनो असुर अबै छै, असुर से लड़क लेल अपने बैसे छथिन और हुनका शरीर में से कतौ से न कतौ से दिव्य एकटा शक्ति उत्पन्न होइ छै। एकटा दिव्य शक्ति अहूठाम कालिये के वर्णन छै। भगवती महाकाली कृष्ण वर्णा, बड़का बड़का जी, ललत जिह्वा, घोर दंष्टा हसन मुखिम, हंस रहल छथिन, बड़का बड़का दांत, बड़का बड़का जी, आंख लाल लाल, भगवती के एकदम विकराल। आ तगड़ा आवाज में भगवती चंडमुंड के साथ में युद्ध करे छथिन। चंडमुंड के साथ में युद्ध करे छथिन। एकटा के साथ में भगवती युद्ध करे छथिन। थकई है तो दोसर अबैया मुंड, मुंड जहन थकई है तो फिर अबैया चंड, चंड और मुंड दोनों भगवती के साथ में युद्ध। और सब जे देवी छथिन से इम्हर जो दूत सब आयल छे भगवती से लड़क ले से पूरा रण के एकदम रक्त में बना देने छथिन। और अंबिका कही छथिन हे काली एकरा बहुत देर तक अहाँ रुकलौं, आब एकरा रुका के जरूरत नहीं है, जल्दी से मारू अहाँ एकरा। और तुरंत जयशुम चंडमुंड हतौ यस्मात् तस्मात् ते नाम कालिके चामुंडे विख्यातम भविष्यति धरातले। कहलखिन अंबिका चिंता नहीं करू, आप वहां कही दिलिए एकटा खड़ग सा पहले चंड के मस्तक और एकटा खड़ग सा मुंड के मस्तक, दोनों के मस्तक आ दोनों के मस्तक लगा एकदम भगवती उठा नृत्य करे छथिन। भगवती काली कहे छथिन जे आई यहाँ चंड और मुंड के मारलो हैं तै लगा अहाँ के नाम चामुंडा भ जाए। चामुंडा मैया की जय। चामुंडे विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। बोल मनसा देवी मैया की। पालकी चढ़ल मैया लिखी रूप सुहावन है। पालकी चढ़ल मैया लिखी रूप सुहावन है। दोनों हाथ पर उठा गवा मनसा देवी के लिए अपना सखी बहिना के लाले रंग लगल हार परम मन भावन है। बहिना के लाले रंग लगल हार परम मन भावन है। पालकी चढ़ल मैया क्या हो
रस पान चामुंडा मैया की जय। चंडमुंड के संहार तकरावाद में भगवती की भिलन है ये बार बार अपना दूत सबके भेजिए एकटा हमहू एक अपना दूत भेजिए यह दूत बार बार भेजे हम शिव जी के स्मरण केलखिन है भगवती शिव जी एलखिन है शिव जी एलखिन है शिव जी के कहलखिन है जे जाओ अब हम बेसी काल नहीं रह देवे शुंभ निशुंभ के स्वर्ग में बहुत भ गए जहिना ओ दूत भेज रहा है तहिना हमहू एकटा दूत भेजे छिए जाओ शिव जी शुंभ और निशुंभ के कहियो अहाँ सब जे एकरा वरदान दै छी से वरदान दकी बलोन्नमत्त भ जाइए जागा कहियो जो स्वर्ग के सिंहासन देवता सब के सिंहासन से खाली करें अने तो हमरा सामने अब युद्ध के लिए चल आवे अखने हम ओकरा बता दी शिव जी गेलखिन हैं भगवती शिव जी के दूत बनाकर भेजलखिन हैं ता लग ओई दिन से भगवती के नाम पड़ गए हैं शिवदूती शिवदूती शिव जी के दूत के रूप में शिव जी कहलखिन हैं हे रक्तबीज हे शुंभ निशुंभ एहि प्रकार अंबिका हमरा भेजला था अहाँ सब प्रेम से यदि अहाँ सब अपन जीवन चाहे छी अहाँ सब अपन रक्षण चाहे छी उनका सामने अहाँ सब टीक नहीं सकब एक क्षण मात्र उनका सामने नहीं टीक सकब जिनका इच्छा मात्र से एकटा ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड के उत्पत्ति पालन और संहार भ जाय छे ओ जगत जननी विश्वम्भरी हे विश्वेश्वरी ओ संपूर्ण जगत के प्राणेश्वरी छथिन हम ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्ति प्रदान के निहार छथिन ओकरा सामने टीक नहीं सको कहलखिन शुंभ निशुंभ अब हम सब पाताल नहीं जाए अब जे हुआ वाला है से हेते
हमहू सब कोनो साधारण छी, हमरा पास में रक्त बीज है। रक्त बीज नामक एहन असुर है जकरा हे शिव जी अही वरदान देने छे, जोकरा शरीर के एकौटा बूंद यदि नीचा खसते तो ओकरे समान एहन बलवान असुर उत्पन्न भ जते। तो युद्ध तक कर जा दियो, ई बलवान के उपयोगिता तो वही ठाम हेते जकरा शरीर से खून निकलते, आ जते खून निकलते, जते रक्त के बूंद निकलते, ओकर नाम है रक्त बीज। उकरे हन रक्त बिंदुर यदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतित मेदिन्याम तद प्रमाणस तदासुरः, तद आसुरः तद प्रमाणस, उकरे समान बल। एम रक्त बीज बड़ा सुंदर देवी भागवत में वर्णन भेटे छे। रक्त बीज पहले एलखिन है, रक्त बीज एलखिन है एहन समय में भगवती के सेवा में सब जतेक जतिन सब ब्रह्मा ब्रह्माणी के भेजलखिन है, भगवती वैष्णवी विष्णु वैष्णवी के भेजलखिन है, रुद्र रुद्राणी के भेजलखिन है। जिनका पास में जे छतिन भगवान कार्तिकेय जी देवसेना के यानी कि छठी मैया के षष्ठी मैया के सेहो मयूर पर वाहन का भेजलखिन है। जिनका पास में जे देवी देवता जे देवता के पास में जे वाहन छन वही वाहन पर ओ भगवती सवार भग ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा सब एलखिन है, सब देवी। कारण रक्त बीज के संहार साधारण संहार नहीं छे। जहिना महिषासुर करोड़ों महिषासुर भगले, तहिना रक्त बीज के जे रक्त के एकटा बूंद नीचा में खसते तो होने कते खसते और कते खेते। आ युद्ध भ रहल रक्त बीज आला, आप प्रणय के बात नहीं चाहत, खाली युद्ध के बात। इमहर भगवती के जतेक योगिनी सब चलकिन है, जतेक एलकिन है अपन अपन वाहन दक सब युद्ध कर रहल छथिन। कतेक अक्षोहिणी से नालक रक्त बीज आला, रक्त बीज से भगवती काली के कही छथिन, अंबिका हे काली अहाँ युद्ध करू रक्त बीज से। एले जे काली के खप्पड़ में जे कियो जाय छे से बाहर नहीं निकले छे। तकरा बाद में भगवती नृत्य करैत लास्य करैत जाय छथिन रक्त बीज के। पहले तो बाण से होय छे, बाण भेला के बाद में एकटा खड़ग जहन करे छथिन त रक्त बीज के दहिना हाथ में लगे छे। रक्त बीज के दहिना हाथ में जखने लगे छे रक्त नीचा खसे छे, ओकरा फलस्वरूप में जतेक रक्त खून नीचा खसली है ओकरे हन महान असुर उत्पन्न हो। और जत देखू तत एकरा बाद में जे इंद्राणी छथिन से रक्त बीज के वज्र से प्रहार केलखिन है, वज्र से सेहो रक्त निकल रही है। जे माहेश्वरी छथिन से त्रिशूल से प्रहार केलखिन है रक्त बीज के, हो और रक्त निकल रही है। जे वैष्णवी छथिन से चक्र से प्रहार केलखिन है और रक्त निकल रही है। जत्ता देखो तो जत्ते के रक्त निकल रही है, रक्त बीज रक्त बीज रक्त बीज। एक टाइम हरी रक्त बीज जो बड़का छले तेकरा छोड़ी कर और सब रक्त बीज युद्ध के तैयार है। अब एकरो नाम रक्त बीज छे, एकरो शरीर में से रक्त निकलते, एकरे हन भयानक असुर सब उत्पन्न हेते। तकरा बाद पूरा सृष्टि जना रक्त बीज में भरते। काली के कहलकिन हे काली देखै की छी, जेना रक्त बीज जतेक दिखाया ई रक्त बीज के छोड़ू अखन पहले, और जतेक कृत्रिम रक्त बीज है, ये रक्त बीज के बिंदु से जनमल रक्त बीज है, अपना बड़का भयानक मुंह बनाओ और अपना हजारों हाथ से जत जत रक्त बीज जे रक्त बीज दिखाइया दोनों के पकड़ू और मुंह में देने जाओ, मुंह में देने जाओ। हैं जेना हम वहाँ चूड़ा खाई छे, भुज्जा खाई छे, केना चरर 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 होई छे, तेना चर्वयन्ति चररणे तदुत्पन्नान महासुरान। महाकाली मैया रक्त बीज के पकड़ कर सीधा मुंह में देने जाय छे, मुंह में देने जाय छथिन आ ओकर सबके हड्डी दरर दरर करर 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 करर। अरे रक्त बीज के रक्त नीचा खसते तखन नहीं सब उत्पन्न हेते। आप सीधा भगवती के उदर में
हाँ अपने आप जत जत दिखाई छन भगवती एकदम पागल जगह भगल छथिन। चारू कात कतेक असुर सबके हाथ छै, कतेक माथ छै, कतेक के पैर छै, कतेक के दाढ़ी छै, कतेक के पीठ छै, सब अस्त व्यस्त भगवती के चरण से दबा कर त्राहिमाम कर रहले। और जतेक असुर सब भगैया अब कतो जगह नहीं है। ये हाहाकार देख कर तकरा बाद में इमहर आप बुझेले शुंभ और निशुंभ के रक्त बीज के अब रक्तो बीज बचे वाला नहीं है। तैं लक शुंभ कहे छे हे निशुंभ आब रुका के जरूरत नहीं छे, अहूँ सेना लियो हमू सेना ली आ चली युद्ध करी। दोनों ठाम बैली निशुंभ और शुंभ। तकरा बाद में जे धीरे 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 जे मेन रक्त बीज चलिया तकरा जे टुकड़ा केने छलखिन हैं ओहो टुकड़ा के भगवती बटोर का और अपना मुख में ध लै छथिन। महाकाली मैया की, रक्त बीजासनी मैया की जय। इस प्रकार रक्त बीज के संहार करे छथिन। इमर शुंभ भैल छन भगवती के ऊपर हम 5टा बाण फेंके छन, भगवती 5 बाण के दूर करे छथिन। इमहर जत तत सब ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी गरुड़ेश्वरी मयूर कुक्कुट वाहना जतेक छथिन सब दूत सबके साथ में सेना सबके साथ में युद्ध करे छथिन। आप भगवती अंबिका अलखिन है निशुंभ के साथ में। हे निशुंभ तो हमरा पत्नी बनावा के विचार करे चले हैं। यो माम जयति संग्रामे देख हमरा सामने तू कतेक टिक में। और भगवती एक गदा के प्रहार करे छथिन, धड़ाम से खसैया। तकरा बाद में भगवती की तलवार लग और तुरंत एकरा सबके साथ में तो देरो निशुंभ के मारे में भगवती कहीं को देर नहीं करे छथिन। निशुंभ मरल है, इमर शुंभ से हो आबि गेल, माला ताला पहिर के सुंदर लाल कपड़ा पहिर के आंख लाल क के भगवती के ऊपर में झपट्टा। अब भगवती के सिंह गर्जना कर रहले, भगवती रथ के ऊपर में सवार छथि। इमहर शुंभ सेहो एकदम लड़क लेल तैयार है। एकदम भगवती ओकरा ऊपर में झपट्टा मरलखिन है। भगवती के शेर जे छै से शुंभ के पकड़ के नीचा उतार के ओकर वस्त्र फड़ल के और भगवती खड़ग सा तुरंत शुंभ के मस्तक के दूर करे छथिन। एकदम रक्त रक्त हो जाए छे। सब देवता सब पुष्प के वर्षा करे छथिन। महाकाली मैया की जय, अंबिका मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। अनेक प्रकार के सब देवी देवता सब पुष्प वर्षा करी छथिन। इस प्रकार भगवती शुंभ और निशुंभ के वध करी छथिन। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी
जगदम्बे मैया की जय शेरा वाली मैया की जय पहाड़ा वाली मैया की जय लाटा वाली मैया की जय जोता वाली मैया की जय नमः पार्वती पदे हरा हर हर महादेव। समय संजात है ओना तो पहले कहलूँ जे हम बड़ा लोभी छी, अभी सब हमरा लाल झंडी दिखा रहल छै। भगवती मनसा एहिठाम प्रत्यक्ष रूप में विराजमान छथि। भगवती के एकटा नाम छनि ज्ञानेश्वरी, और ई मिथिला पावन ज्ञान के भूमि छै। भगवती मनसा और मिथिला धाम ई दोनों के बहुत प्राचीन आध्यात्मिक संबंध छै। आध्यात्मिक संबंध छै दोनों के। कारण कि मिथिला शक्ति उपासक, मिथिला शक्ति उपासक, और जतो जतो शक्ति उपासक छथिन ततो ततो हुनकर सेवा स्वरूप में भगवती अक्षोभ्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप, दुख के हरण करो के लेल भगवती मनसा कतौ न कतौ हुनका ओहिठाम अवश्य रूप से विराजमान छथिन। भगवती मनसा के विषहारा के प्रत्येक घर में पूजा हुई है। प्रत्येक घर में पिंडिका स्वरूप पूजा आई गामक अथक प्रयास, ऐ कार्यकर्ता के विशेष प्रयास, ऐ प्रयास के फलस्वरूप ए मिथिला धाम में भगवती मनसा के मूर्त स्वरूप, जिनका हम अखन तक पिंडिका के रूप में बुझे छलियन हैं, उनका रूप केहन हेतन, वो हाथ में की रखनी हेथिन, वो देखो में केना हेथिन, वो कुन आसन पर विराजमान हेथिन, हुनका कतेको के ऐ सब विषय के जानकारी नहीं छलन है। आइ ओ एठाम आबि कऽ भगवती मनसा के प्रत्यक्ष आबो सब दर्शन करता जे ज्ञानेश्वरी के रूप केहन छन, ओ केना कुन रूप के वस्त्र धारण करे छथिन, हाथ में कुन हुनका पास में अस्त्र शस्त्र स्वरूपा छथिन। और हम अपने के एक कथा के माध्यम से 2 दिन पहले हो कहने रही जे भगवती के प्रसन्न करऽ के लेल कुन कुन प्रकार के भोग लगावक चाहिए, कहने चलो है ना। हाँ, भगवती मनसा के देवी भागवत के अंतर्गत खीर विशेष प्रिय है, दूध विशेष प्रिय है। हाँ, दूध, दही, घी, मध, शर्करा से मिश्रित अनेक प्रकार के भगवती के भोग के वर्णन देवी भागवत के अंदर में भेटे अछि। जतेक प्रकार के हम अहाँ भोज्य पदार्थ ग्रहण करे छी, उस सब प्रकारक भोज्य पदार्थ भगवती मनसा के प्रिय छन। आई अखन तक अपने सब किछु दूध लावा चढ़ा दे छलियन है ई भगवती मनसा में, जिनका जतेक प्रकार के भगवती के भोग लगावत हुआ, 56 भोग, 108 भोग, 1008 भोग, जतेक सब गोटे चीज जहन भगवती के प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तकरा बाद में मंदिर बननाई तो कठिन काज होय छे, बहुत कठिन काज होय छे। मंदिर बनला से वो मंदिर ग्राम के समाज के एकटा प्रतीक होय छे, रूप होय छे।
ओइसो बेसी दुर्लभ चीज छै मंदिर के व्यवस्था समुचित ढंग से हुनकर सेवा पूजा हुनका निमित्त से स्तुति आरती भोग लगेनाई। कोनो मंदिर बने और मंदिर बनला के बाद में यदि ओकर समुचित व्यवस्था नहीं हुई छै तो ओ मंदिर इष्ट फल के बदले कुछ दोसर फल प्रदान करे छै, जे व्यक्त नहीं करबाक चाही ओ अवसर हमरा अहाँ के नहीं लाबऽ के। तैं लऽ कऽ मंदिर जे गाम में होइ छै ओई गाम के रक्षा मंदिर करे छै, ओई गांव के देवता के रूप में हुनका मानल जाइ छन, जिनका के जिन ग्राम देवता। तो ग्राम देवता कखन? ओई गाम में जे देवी देवता के मंदिर छन ओ देवी देवता ओई गांव के भ गेलखिन देवता, हुनका के जिन ग्राम देवता। कोनो काज जहन शुरू होइ छै तो पहले ग्राम देवता, कोनो काज तखन स्थान देवता। स्थान देवता मतलब जतऽ अहाँ बैसल छी ओहिठाम जे देवी देवता छथि से। तो भगवती मनसा और ई मिथिला धाम, मिथिला के धाम शब्द से वो अभिहित छै। धाम के अर्थ की होइ छै? धाम ककरा के? जतऽ घाम बेसी आवे से धाम की सह भेलै ने। मिथिला में रौद बेसी होइ छै, आब ने धीरे धीरे पंखा से चलैया। जतऽ घाम बेसी आवे हो गेलै धाम, सह भेलै ने। अरे हाँ या नहीं कहियो ने, नहीं किमर से हाँ किमर से नहीं पड़ल है। धाम के वर्णन गीता जी में बड़ा सुंदर भगवान कहलखिन, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। धाम के अर्थ होइ छै कि न तद भासयते सूर्यो, जैठाम भगवान रहै छथिन ओहिठाम सूर्य के प्रकाश के आवश्यकता नहीं छै, कारण कि भगवान स्वयं प्रकाश छथिन। न शशांको न पावकः, ओहिठाम शशांकः चंद्रः, ओहिठाम चंद्रमा के तेज की जरूरत नहीं छै। न पावकः, न अग्नि के तेज के जरूरत छै। अरे चंद्रमा सूर्य अग्नि तो हिनका से प्रकाशित होइ छै। नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए उन देश जिन जानी। है? तो भगवती के जो धाम हुई छन, धाम के वर्णन केलखिन है वो तो सूर्य चंद्र और अग्नि के प्रकाश के जरूरत नहीं है। ओतबे नहीं, जब मिथिला धाम, धाम के वर्णन छै जो ओहिठाम गेला के बाद में मिथिला धाम में जन्म लेला के बाद में फिर से जन्म मरण के चक्कर में आव। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ओकरा कहै छी धाम। आ ई छै मिथिला धाम। शब्द की अर्थ होइ छै जे मिथिला धाम अर्थात ज्ञानक धाम। ओ ज्ञानक धाम के महिमा हम इस शब्द से की वर्णन करी। हम अहाँ सब गोटे ई गाम ई मिथिला धन्य है जे मिथिला नगरी में भगवती मनसा एक आबि चुकल छथिन। धीरे धीरे हिनकर शिव विग्रह नित्य प्रति किछ न किछ रूप में मूर्त स्वरूप बन रहा है। अब इम्हर जगत गुरु भगवान के सानिध्य में अठाम भगवती के अंदर में दिव्य प्राण पराशक्ति के अंदर में आधान है। ओ प्राण पराशक्ति के प्राप्त कको भगवती मनसा ग्राम के जिला के मिथिला के धाम के कल्याण कर के लिए अत्यंत बहुत जल्दी विराजमान भ रहल छथि। यह हमर निवेदन है। मनसा महारानी की जय। हमरा डर होइत रही है तो हमरा मिथिला के महात्म कह के इच्छा छल। देवी भागवत के अंदर में मिथिला के महात्म छे, लेकिन आ सबसे तो डर कर रह तो हरिपुर नहीं आ या न की, लेकिन हिनका सबसे जे डरब तो हम कतौ जाएब। समय भ गेल छे। हमर अहाँ के बहुत भाग्य
मर सतचंडी क्यों अखन किनको कान एहन हेबे न करते जो हमेशा मंत्र नहीं सुने थे। श्रुतम हरति पापानी, समझी या नहीं समझी, बूझी या नहीं बूझी, कान में पड़ या ना, श्रुतम शब्द खाली कहल कि ना, श्रुतम हरति पापानी। काज करते रही छी, भोजन बनबैत रही छी, माल जाल के देखते रही छी, घर अंगना बहारत रही छी, ओछान बिछान करते रही छी, बच्चा सबके श्रृंगार करते रही छी, सब गोटे धन्य भागी बने छी। कतेक कतेक विद्वान से बैठा और उतबे नहीं, भगवान जगन्नाथ के पुरी सा, जगन्नाथ हमारे गुरुदेव कही चलकिन है जो जगन्नाथ के अवश्य दर्शन करी जीवन में एक दिन। हाँ, जगन्नाथ के दर्शन के लासो फिर सो मनुष्य में जन्म नहीं है। जगन्नाथ भगवान की वही ठाम सो दिव्य बढ़िया बढ़िया पंडित प्रवर वेद मंत्र के देखे छन कतेक लय सो सब गोटी से निवेदन है कि काज तो भर जिंदगी है, 24 तारीख तक सब काज के ब्रेक कर दियो। मंडप में आपका सेवा करो, मंडप में आपका दर्शन करो, मंडप में आपका मंत्र जाप करो, मंडप में आपका स्तुति करो। सब गोटा के जे तप श्रम योग ध्यान इस सब जहन एकत्रित है तो भगवती की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा, अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा जे है वही प्राण प्रतिष्ठा में सब गोटे अपन तन मन धन से सहयोग क ई कार्यक्रम के सुंदर बनाओ। यह कहे आय के कथा के विराम करै छी। भगवती सब गोटे स्वस्थ भ जाए, हाथ जोड़ी। श्रीमद देवी भागवत कथा में आय के कथा जे शब्दक प्रयोग भेल अछि ओ शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना क ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना को वो माला के अत्र समुपस्थित समस्त भक्त समाज एवं ग्रामवासी के साथ में भगवती माँ ज्ञान प्रदाती मनसा के चरण कमल में अर्पण करे कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरिओम। जय मां मनसा देवी। सब गोटे चाहब एक बेट श्रीमद देवी भागवत कथा के लिए एक बेट दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाई मां मनसा देवी के दरबार में। बोल मनसा देवी मैया की। देखो आ सब आए 5 दिन से श्रीमद देवी भागवत कथा श्रवण करे आबि रहलो हैं और अखन और शेष जे बाकी है निश्चित रूप से करब। और काल से जे कार्यक्रम राखल गेले बहुत उत्तम कार्यक्रम राखल गेले जिनक इंतजार हमरा लोकन के बहुत पूर्व से ओ इंतजार के घड़ी अब बहुत करीब आबि गेले। तै द्वारे सब गोटे के बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करैत ज्यादा हमरा इस समय नहीं लेब चाहब जे माता रानी के दरबार में पूज्य दीदी के बहुत अहम भूमिका छन जहाँ सबसे सहयोग पाबि के एतेक पैघ आयोजन कर रहल छथि। और पूज्य दीदी के लेल कह चाहे छियन जे लिखबाक कला होइ छै कहबाक कला होइ छै, लिखबाक कला होइ छै कहबाक कला होइ छै, सबटा सोनार केने गढ़बाक कला होइ छै। जोड़ी जतेक जोड़ी जोड़ी जतेक जोड़ी सिकरी त पैघ होइ छै, पहिरो जतेक गहना झमकाब कला होइ छै। तो पूज्य इंदिरा दीदी के जे में कला छन जे संपूर्ण बड़भागी भक्तगण के बीच में रमका दै छथिन, छमका दै छथिन और बाट चलत लोग के थमका दै छथिन। एक बेर चाहब पूज्य दीदी के लिए एक बेर जोरदार ताली से स्वागत करी। और हम कह चाहब एकटा सूचना जे बंगाल से
ये आमंत्रण कार्ड है जे बंगाल के लोग अपना मैथिली भाषा में नहीं समझ सकते द्वारा हंसो से क्षमा प्रार्थी एक हिंदी लड़ रहा ते द्वारे पूज्य महाराज श्री 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 108 डॉक्टर सतीश झा जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा अहाँ सब के जानकारी दे छिए। आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा आगामी दिनांक 1 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक आसनसोल में रखल गेले जे आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़े छे। अहाँ सब सागर है जी जरूर ऐ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में अवश्य चली। जो तन से नहीं जा चाहे छी तो मन से जरूर जाए। घर बैस कर हिनकर चैनल छन आध्यात्म ज्ञान प्रवाह डॉक्टर सतीश झा जी अहाँ सब जरूर हिनकर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब। और ओइठाम आसनसोल आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनीज के कहब छन कि चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा ये पल हो जाए। चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा ये पल हो जाए। दीप जलाए आशाओं के, आज से सुंदर कल हो जाए, आज से सुंदर कल हो जाए। जोरदार ताली हो चाहिए। आओ एक अपने की सूचना है। जय जगदम्बा। एक सूचना और अछि जे मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। वही कार्यक्रम के अंतर्गत चनबा भगवती के मंदिर में टांगल जतन काल भगवती के मंदिर में चनबा टांगल जतन। वो चनबा बन के आयल छे मंदिर में। जब बाद में चनबा नहीं देख सकबे क्या तो ऊपर दिखाइए न पड़त आ चनबा नहीं देख सकबे मंदिर में सबके प्रवेशो वर्जित रहते। ताई आरती के बाद सब आदमी अपना 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 स्थान पर बैस जाए और वो जे चनबा आयल अछि वो चनबा के अही ठाम मंच पर से हम सब देखा देब। सब आदमी देख लेबे जे केहन भगवती के चनबा टागल जतन। मनसा देवी की हेलो देखो भगवती के चनमा पूज्य दीदी जी मंच पर लख आबि रहल छै। अहाँ सब चनमा के दर्शन एही ठाम से कलिए तकरा बाद हमरा लोकनि आरती करब। सब गोटे चनमा के प्रणाम करी बैस के। सब गोटे के नीक लगैया दिव्य अद्भुत अद्भुत मनसा देवी की जय, मनसा मैया की जय, मनसा मैया की। यह चनबा भगवती के मंदिर में काल टांगल जतन ऊपर में। दिव्य छे, सुंदर नहीं दिव्य छे, अलौकिक छे हैं।
गुरुदेव एठाम विराजमान छै, बस हुनकर सानिध्य कने हमरो ल लिया, एका से ल लियो, पाछा से एका से ल लियो। बनवेलियन हाँ। ऑर्डर तक बनाल गेलै हैं। जहाँ दो शब्द पूज्य दीदी जी के मुखारबिंद से आशीर्वचन दी। कहियो अब जी केना बनले। हाँ। आचार्य प्रवर डॉक्टर सतीश झा जी के जे पंचम दिनक कथा आई हम सब श्रवण केलहुँ। प्रत्येक दिन अपन सब सनातन के अर्थ होइ छै नित्य नूतन। सब दिन किछु ने किछु नव अहाँ के सनातन धर्म दर्शन करबैत रहत। तऽ जतेक हम सब श्रद्धालु एतऽ उपस्थित छी, प्रत्येक दिन हमरा सबके नव नव दर्शन भेल। और आइ उड़ीसा के जे शिल्पकार छथि हुनका द्वारा निर्मित ई भगवती के चनबा एलन हैं, भगवती मनसा देवी के। ई जहन काल्हि टंगा जेतै तऽ हमरा सबके दर्शन नहीं हैत, कारण जो ऊपर चलि जेतै। तैं आइ भगवती चनबा के रूप में हमरा सबके दर्शन देलन। किछुए क्षण में हुनकर गर्भाधान हेतनि। सब केओ मिलकर कही हम सब एक बेर फेर से भगवती मनसा देवी की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हुनक अलौकिक ऐतिहासिक पावन जन्मभूमि में काल्हि रात्रि बेला में पधारी रहल छथि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। 22, 23, 24, 25 हुनक अहेतुकी कृपा, हुनक स्नेह, हुनक आशीर्वचन, हुनक आशीर्वाद हमरा सबके सुलभ होइत। और जना पहिल दिन कथा में हम कहने रही उद्घाटन सत्र में, जो स्वयं सूक्ष्म रूप में तऽ विराजमान हमरा सबके आशीर्वाद दऽ रहल छथि। तऽ ई हमर सबक सौभाग्य जे ई कार्यक्रम उत्तरोत्तर चरमोत्कर्ष के ओर अछि। हमर उड़ीसा से निष्णात पंडित एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा कर रहल छथि। डॉक्टर वीरेश्वर झा जी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष जे हुनक आचार्यत्व में, वो वेद विभाग के निष्णात विद्वान छथि वेद के, हुनक आचार्यत्व में शतचंडी यज्ञ भऽ रहल है। आ एहन मृदुभाषी सहज सरल स्नेहिल ताई संगे विद्वान डॉक्टर सतीश झा जी जाहि ढंग से हमरा सबके भगवती के दर्शन करा रहल छथि। एहि भगवती प्रांगण में हम फेर फेर कहब, जन्म जन्मांतरक पुण्यक प्रतापे ई आशीर्वाद भेट रहल है। अधिक से अधिक संख्या में अबैत रहू और ई दुर्लभ क्षणक आनंद लैत रहू। बहुत बहुत आभार अछि। अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाए, देवी मैया के आरती। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी मैया, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत जीतो मृग मद को मैया जी को मृग मद को। उज्जवल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदन को मैया, जय अम्बे गौरी। कनक समान गले मन रत्ना पर राजे मैया, रत्ना पर राजे। रक्त पुष्प गलवा
जन मुनि जन सेवत जिनके दुख हारे मैया जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति मैया जय अम्बे गौरी शोभ निशोभ विदारे महिषासुर घारी मैया महिषासुर घारी धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निश दिन मदमाती मैया जय अम्बे गौरी चंड मोंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कहे जब लो मारे मधु कहे जब लो मारे दुर भय हीन करे मैया जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत मैं मैया नृत्य करत मैं बाजत ताल मृदंगा बज बज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भजन के दुख हरता भजन के दुख सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार विशोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी मनवांछित फलभाग मनईच्छित फलभाग सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीपाल के तुम राजत मैया जी के भवन विराजत कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी मां तेरी सियानी जोई नर गावे मैया भाव सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे हो पाप उतर जावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी मैया जय 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 करनी तुमको नित नित ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी मां जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित नित ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदम्बिके ॐ जगदम्बिकायै नमो नमः। मनसा महारानी की, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, अम्बे मात की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती मैया की, शेरा वाली मैया की, पहाड़ा वाली मैया की, लाटा वाली मैया की, जोता वाली मैया की, सदगुरु भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। हर हर महा